लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में 142 नंबर का प्रश्न हम कर रहे हैं। उसमें भैया भगवती दास जी के उपादान निमित्त से संबंधित कुछ दोहे हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहले जो दो दोहे हैं इसमें शंकाएं उपस्थित की गई हैं और अगले जो दोहे हैं दोहा है उसमें समाधान दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर है, उपादान और निमित्त की उपस्थिति का क्या नियम है। भैया भगवती दास जी कृत निम्न दोहों के संबंध में समाधान करें। शंका पहली, गुरु उपदेश निमित्त बिन उपादान बलहीन, ज्यों नर दूजे पांव बिन चलवे को आधीन। क्या कह रहे हैं? शंका है ये। क्या कह रहे हैं? जैसे एक मनुष्य दूजे पांव बिन, दूसरा पांव यदि ना हो उसको तो चलवे को आधीन, चलने में पराधीन हो जाता है, उसको लकड़ी लेके चलना पड़ेगा, है ना। क्या बोलते हैं उसको, है ना, ऐसा लेके चलता है ना, हाँ, बैसाखी। तो ऐसे ही यदि गुरु जी का उपदेश ना मिले, मतलब निमित्त ना मिले, गुरु जी के उपदेश का निमित्त ना मिले तो उपादान बलहीन, कि जैसे उपदेश के निमित्त से ज्ञान होता है, वो ज्ञान नहीं होगा जीव को। शिष्य को ज्ञान कब होगा? जब गुरु जी का उपदेश प्राप्त होगा। तो गुरु जी का उपदेश निमित्त है और शिष्य को ज्ञान होना ये शिष्य के लिए उपादान है। तो उपादान बलहीन, यदि गुरु जी का उपदेश ना मिले, निमित्त ना हो तो उपादान से कार्य नहीं होता, ऐसा इसमें शंका में कहा गया है। जैसे कि कोई मनुष्य एक पांव के बिना, यदि दूसरा पांव ना हो तो एक पांव अकेले से नहीं चल सकता। शंका समझ में आई? ऐसा हमारे मन में भी आ रहा होगा कि बात तो सही है, गुरु जी का उपदेश ना मिले तो शिष्य को ज्ञान कैसे होगा। तो यहाँ पर तो बताया है कि उपादान कमजोर है, निमित्त बलवान है। दूसरा शंका में, दूसरी शंका, हो जाने था एक ही उपादान सो काज, थके सहाई पौन बिन पानी माही जहाज। एक उपादान से ही कार्य हो जाता, हो जाने था एक ही उपादान सो काज, एक उपादान से ही कार्य हो जाता ना, निमित्त की क्या जरूरत थी। लेकिन निमित्त भी होता है। थके सहाई पौन बिन, कि वो पौन मतलब ये जो है ना, अपन क्या बोलते हैं, जैसे नाव खेलने के लिए इसका यूज करते हैं ना, क्या बोलते हैं, नेहा जी क्या बोल रही हैं? अनम्यूट करके बोलो। इंग्लिश में तो और बोलते हैं। हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं? याद आया तो बोलना, इशारे से तो सबको समझ में आ ही गया होगा। याद आया तो बताना। तो ऐसे ये कहते हैं हम। तो इस तरह से उसके बिना, है ना, उसके बिना पानी माही जहाज, जैसे जहाज पानी में तब तक पार नहीं हो सकती कि जब तक उसको खेने के लिए वो औजार ना मिले, है ना। याद आया क्या आपको? चप्पू, चप्पू चप्पू, अच्छा, चप्पू ना मिले तो वो व्यक्ति जहाज को वहां पानी में पार नहीं कर सकता, नदी को पार नहीं कर सकता। तो जैसे ये निमित्त हो गया, अब जहाज की अपनी योग्यता हो तो पार हो जाए, यदि बिना निमित्त की कार्य होता हो तो, मतलब उपादान से अपने आप ही कार्य हो जाए, जहाज अपने आप ही पार हो जाए, तो उसको चापू की जरूरत क्या पड़े, है, बिना चापू के ही पार हो जाए। प्रश्न समझ में आया? तो वो व्यक्ति यदि पौन के बिना, चापू के बिना यदि वो जहाज को पार करने की कोशिश करेगा तो कितनी कोशिश करे, थक जाएगा, लेकिन वो नाव जहाज पार नहीं होगी। ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा है यदि उपादान से ही कार्य होता हो तो फिर ये जहाज भी बिना पौन के ही पार हो जाए। ठीक है। अब इस तरह यहाँ निमित्त की प्रधानता बताई गई है। अब देखिए पंडित जी शंका का समाधान क्या कर
ज्ञान नैन क्रिया चरण दो शिव मगधार, उपादान निश्चय जहां तहां निमित्त व्यवहार। ज्ञान नैन क्रिया चरण दो शिव मगधार। जो मोक्ष प्राप्त होता है, मोक्ष मार्ग होता है, तो कहा है ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा। ज्ञान और क्रिया दोनों के द्वारा मोक्ष होता है। ठीक है, अकेले ज्ञान से नहीं, अकेले क्रिया से नहीं, मतलब चारित्र से नहीं, बल्कि दोनों की योग से ही मोक्ष मार्ग होता है। और ज्ञान में सम्यक दर्शन भी समझ लेना चाहिए। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक जब सम्यक चारित्र होता है तो मोक्ष मार्ग बनता है, और इनकी तीनों की एकता से और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उपादान निश्चय जहां तहां निमित्त व्यवहार। जहां उपादान को निश्चय कारण कहा गया है, वहां निमित्त को व्यवहार कारण कहा गया है। हम ऐसा नहीं मानते कि निमित्त कारण नहीं होता है। यदि हमने सर्वथा निमित्त कारण का निषेध किया होता तो आप ऐसा कहते कि देखो उपादान कमजोर हो गया, उपादान बलहीन हो गया, निमित्त का ही महत्व है, गुरुजी उपदेश नहीं दें तो शिष्य को कैसे समझ में आएगा, है ना। पौन नहीं होगी तो वो कैसे जहाज पार होगी, कैसे दूसरा पैर नहीं होगा तो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। ये चीज ऐसी बता रही है शंका कि वो व्यक्ति ये समझ रहा है, शंकाकार, कि ये निमित्त को मानते ही नहीं है। दो कार्य, मतलब एक कार्य के होने में अनेक कारण मिलते हैं ऐसा नहीं मानते हैं, केवल उपादान को ही कारण मानते हैं। तो इस तरह की शंका पैदा हुई। तो वास्तविक जो कारण है, कार्य के होने का नियामक कारण है, वह तो उस वस्तु का उपादान कारण ही है। लेकिन जब उपादान कारण होता है तो निमित्त भी होता ही है। जो स्वयं कार्य रूप परिणमन न करे परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके, उसे निमित्त कहते हैं। ऐसा निमित्त कारण भी वहां मौजूद होता है। इस बात को जैन दर्शन स्वीकार करता है। ठीक है, अर्थ देखिए, इसी दोहे का अर्थ है, सम्यक दर्शन ज्ञान रूप नेत्र और सम्यक चारित्र रूप चरण अर्थात लीनता रूप क्रिया दोनों मिलकर मोक्ष मार्ग हैं। उपादान रूप निश्चय कारण जहां हो वहां निमित्त रूप व्यवहार कारण होता ही है। ठीक है, जब जहाज को पार होने की योग्यता होगी तो फिर पौन मिलेगी ही, चाकू मिलेगा ही, और नाविक भी मिलेगा ही, और वो नदी के इस पार से उस पार होगी। योग उपादान है तो निमित्त भी होगा। एक पैर है, यदि उसको चलना है व्यक्ति को, तो फिर दूसरा पैर भी होगा, तभी वो चलेगा। शिष्य को यदि ज्ञान प्राप्त होने की योग्यता है तो निमित्त भी वहां उपस्थित होगा, योग गुरु भी उसको मिल जाएंगे। शेर को सम्यक दर्शन होने की योग्यता थी, ठीक है, तो वो दो मुनिराज आकाश मार्ग से चल के और उसके पास आ गए और उसे उपदेश प्राप्त हुआ, और उस शेर ने उस उपदेश को प्राप्त करके वस्तु स्वरूप को समझ के अपने आत्मा को जान के आत्मा का अनुभव प्राप्त किया, सम्यक दर्शन हो गया। देखो वही जीव था मारीच की पर्याय में, लेकिन वहां तत्समय की योग्यता रूप उपादान कारण जागृत नहीं था, इसलिए तीर्थंकर साक्षात उपस्थित होने पर भी ऋषभदेव उसे सम्यक दर्शन नहीं हुआ। लेकिन यहां उपादान जागा तो निमित्त आकाश मार्ग से उतर आए और उसे उपदेश दिया, और उसने अपनी योग्यता से सम्यक दर्शन प्राप्त किया, और गुरु जी उसके लिए निमित्त हुए। वो मुनिराज उसके सम्यक दर्शन होने में निमित्त हैं, और उसकी तत्समय की योग्यता सम्यक दर्शन होने में उपादान कारण है। तो यहाँ कहा है उपादान कारण जहां होता है वहां निमित्त रूप व्यवहार कारण भी होता ही है। ऐसा निमित्त उपादान का योग है। ठीक है, भावार्थ पहला, उपादान निश्चय अर्थात सच्चा कारण है, और निमित्त व्यवहार अर्थात उपचार कारण है। सच्चा कारण नहीं है, इसलिए उपादान निश्चय अर्थात सच्चा कारण है,
और निमित्त व्यवहार अर्थात उपचार कारण है, सच्चा कारण नहीं है, इसलिए उसे अहेतुवत कहा है, अकारण के समान कहा है, वो कारण नहीं है इसके तरह कहा है। यद्यपि वह उपादान का कुछ कार्य नहीं करता, निमित्त उपादान में कुछ कार्य नहीं करता, तथापि कार्य के समय उसकी उपस्थिति के कारण उसे उपचार मात्र कारण कहा है। दूसरा, सम्यक दर्शन ज्ञान और सम्यक लीनता को मोक्ष मार्ग जानो, ऐसा कहा है। इसी से शरीराश्रित उपदेश, उपवास आदि क्रिया और शुभराग रूप व्यवहार को मोक्ष मार्ग ना जानो, यह बात आ जाती, क्योंकि वो शरीर आश्रित उपदेश, उपवास आदि क्रिया, शुभराग रूप, ये व्रताधिक रूप परिणाम, ये सब व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहे गए हैं, वास्तव में ये मोक्ष मार्ग नहीं है। इसलिए इनको निमित्त रूप, सहचर रूप, व्यवहार से ही कारण कहा गया है, इसलिए वास्तविक कारण न जानो इनको। वास्तविक कारण तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता ही है, वही मोक्ष मार्ग है, उससे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब एक शंका का समाधान हो गया। अब दूसरी शंका देखते हैं क्या है। नहीं, अभी तो समाधान ही चल रहा है। उपादान निज गुण जहां तहां निमित्त पर हो, वेद ज्ञान परमाण विधि बिरला बूझे को। उपादान निज गुण जहां, जहां उपादान का निज गुण मतलब निज की पर्याय, निज की शक्ति, निज की योग्यता होती है, तहां निमित्त पर होए, वहां निमित्त होता है और वह परद्रव्य होता है। ठीक है, निमित्त होता है लेकिन परद्रव्य होता है वो। भेद ज्ञान परमाण विधि बिरला बूझे कोय, ये जो बात कही है, ये कोई भेद विज्ञान से संपन्न व्यक्ति ही समझ सकता है, कोई बिरला व्यक्ति ही जान सकता है। ऐसी भेद ज्ञान की विधि को कोई बिरला ज्ञानी व्यक्ति ही समझ सकता है। देखो अर्थ लिखा है, जहां निज शक्ति रूप उपादान तैयार हो, वहां पर निमित्त होता ही है। देखो निषेध नहीं कर रहे कि होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, होता ही नहीं, कहा क्या? नहीं, होता नहीं है ऐसा नहीं कहा, होता है, लेकिन वो उपादान में कुछ नहीं करता, वस्तु के अंदर कुछ नहीं करता, वो कार्य में कुछ नहीं करता, होने में वो होता है बस। अनुकूल होने का आरोप उस पर आता है। जितना है, जैसा है, उसको वैसा हमें समझना है और वैसा स्वीकार करना है। ठीक है, जहां निज शक्ति रूप उपादान तैयार हो, वहां पर निमित्त होता है, होता ही है, पर मतलब पर वस्तु निमित्त होती है। ऐसी भेद ज्ञान प्रमाण की विधि अर्थात व्यवस्था है, यह सिद्धांत कोई विरले ही समझते हैं। भावार्थ, जहां उपादान की योग्यता हो वहां नियम से निमित्त होता है। निमित्त की राह देखना पड़े ऐसा नहीं है, और निमित्त को हम जुटा सकें ऐसा भी नहीं है। निमित्त की राह देखनी पड़ती है या उसे मैं ला सकता हूं, ऐसी मान्यता पर पदार्थ में अभेद बुद्धि की है, अर्थात अज्ञान की सूचक है। निमित्त और उपादान दोनों असहाय रूप हैं। ठीक है, और क्या कहना चाह रहे हैं कि वहां तो कुछ भी नहीं है, ना निमित्त है ना उपादान है, क्योंकि कार्य ही नहीं हुआ। जहां कार्य ही नहीं हुआ तो वहां निमित्त कारण भी नहीं है, उपादान कारण भी नहीं है, दोनों असहाय हैं। त्रिकाली उपादान तो है, लेकिन अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय और उत्तर क्षणवर्ती पर्याय का उत्पाद भी नहीं है, और तत्समय की योग्यता भी नहीं है वस्तु की, तो कार्य कैसे हो? तो वहां उपादान भी असहाय है, क्योंकि जब तक कार्य नहीं हुआ तब तक हम ना ये कह सकते हैं कि उपादान है कि निमित्त है। निमित्त और उपादान जब कारण है तो कार्य होगा तभी तो निमित्त उपादान कारण ढूंढेंगे। कार्य ही नहीं हुआ जहां, वहां कारण कैसे ढूंढेंगे? कोई व्यक्ति स्वस्थ ही नहीं हुआ तो हम कारण कैसे ढूंढेंगे कि स्वस्थ कैसे हुआ? अब स्वस्थ कैसे हुआ तब बोला जाए कि जब वो स्वस्थ हुआ हो, जब हुआ ही नहीं तो फिर ऐसा कैसे कहा जाए कि उस समय की योग्यता है शरीर की?
उस समय असाता का उदय चला गया, साता का उदय आ गया, उस समय उसको योग्य वैद्य मिल गया, योग्य औषधि मिल गई, इसीलिए हो गया। ये उपादान और निमित्त तब ढूंढे जाएं जब कार्य हो। कार्य ही नहीं हुआ तो कारण कैसे ढूंढेंगे? याद में आएगी नहीं? तो इसीलिए कहा कि दोनों असहाय हैं ऐसी स्थिति में। और देखो यहाँ कहा है कि जब कार्य होता है ना तो निमित्त जुटाना नहीं पड़ता। उपादान की योग्यता हो और कार्य होता है तो निमित्त आपो आप वहां पर होते ही हैं उपस्थित, है ना। उस शेर का कार्य होना था तो निमित्त भी आसमान से उतर के आ गए। ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी कार्य होना है तो उपादान मतलब उपादान जागृत होगा कार्य होने का, तो निमित्त भी उपस्थित हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जैसे कहा ज्ञानी गुरु की देशना सम्यक दर्शन में निमित्त है, तो अब ज्ञानी गुरु खोजने जाएं कि अपनी योग्यता को पकाएं। मतलब जो जिनवाणी से तत्व ज्ञान प्राप्त हम कर सकते हैं वो करने की कोशिश करना चाहिए, अपना अभ्यास करना चाहिए, तत्व निर्णय का बारंबार अभ्यास करना चाहिए कि पहले ज्ञानी गुरु को ढूंढें, फिर हम अपने तत्व ज्ञान सीखें, फिर अभ्यास करें और फिर हमें वो कुछ हमारे लिए कुछ कर देंगे जिससे हमें सम्यक दर्शन हो जाए। ऐसा नहीं, हम तो अपने जो साधन उपलब्ध हैं उनका सही उपयोग करें, जिनवाणी का स्वाध्याय करें, आराधना करें, बारंबार तत्व निर्णय का अभ्यास करें, फिर कदाचित पूर्व में ज्ञानी की देशना मिल गई होगी तो वो हमारी फलीभूत हो जाएगी, वो भाव भाषण करा देगी, भाव भाषण में निमित्त हो जाएगी, अथवा कोई ज्ञानी गुरु उसको प्राप्त हो जाएंगे और जैसे ही उनकी वाणी सुनेगा और उसने जितना तत्व ज्ञान प्राप्त किया है सब बिल्कुल भाव भाषित हो जाएगा, उसको वस्तु का अनुभव हो जाएगा, आत्मा की अनुभूति प्रकट हो जाएगी। इसलिए हम तो अपना कार्य करें। टोडरमल जी साहब ने कहा है कि हमारा पुरुषार्थ तो तत्व निर्णय करने का अभ्यास करना, तत्व अभ्यास करें, तत्व विचार करें, यही हमारा पुरुषार्थ है। बाकी कार्य जब होने की योग्यता होगी तो उपादान की भी तत्समय की योग्यता होगी और निमित्त भी उपस्थित हो जाएंगे। ठीक है, निमित्त को ढूंढने की जरूरत नहीं है, निमित्त की बाट देखने की जरूरत नहीं है, राह देखने की जरूरत नहीं है, ये बात यहाँ कही गई है। अगला देखिए, ये सब समाधान ही चल रहा है। उपादान बल जहां तहां नहीं निमित्त को दाग, एक चक्र सो रथ चले रवि को यह स्वभाव। अभी कहा था कि एक पैर से कैसे चलेगा आदमी, तो उसका जवाब देखिए, एक चक्र सो रथ चले। अब आप कहेंगे एक चक्के से रथ थोड़ी चलता है, तो यहाँ पर कहा आगे रवि को यही स्वभाव। रवि अर्थात सूर्य, सूर्य तो एक चक्र ही है, वो चलता रहता है, एक ही है ना वो अकेला, वो चलता रहता है। तो यहाँ पर ये बात समझाई कि एक चक्र से भी रथ चलता है। सूर्य का रथ चल रहा है कि नहीं, एक चक्के से ही, मतलब वो अकेला ही घूम रहा है ऐसे, है ना। तो उपादान बल जहां तहां, जहां उपादान की शक्ति होती है वहां निमित्त का दाव नहीं चलता, मतलब निमित्त का जोर नहीं चलता, है ना। वो कार्य होता ही है। जिसने कोई भी परिग्रह की चिंता नहीं की, कोई भी तरह से उसने ज्योतिष आदि के माध्यम से या वास्तुशास्त्र के अनुसार कोई भी विधि नहीं मिलाई बुद्धिपूर्वक, लेकिन उसने तत्व ज्ञान का अभ्यास किया, उसने देव शास्त्र की पूजन आराधना दया दान पूजन भक्ति आदि के शुभ कार्य किए, ठीक है, अपनी आराधना की, और उसके सहज ही ऐसा पुण्य बंधा कि उसको सारी अनुकूलताएं प्राप्त हो गई, उसके ग्रह भी सब ठीक ठाक हो गए, उसकी सारी स्थितियां अपने आप ठीक हो गई। मतलब ये सब क्यों हो रहा है कि उपादान जब जागेगा ना तो निमित्त अपने आप उपस्थित हो जाएंगे। इसलिए इस तरह की चिंताएं नहीं करनी है, ये नहीं होगा तो क्या होगा, मेरे घर का वास्तु ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, मैं यदि रत्न धारण नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा, है कोई यदि व्यक्ति हमें अनुकूल नहीं मिलेंगे तो क्या हो जाएगा। कुछ नहीं हो जाएगा, अपना उपादान जगाने का हमें प्रयत्न करना, ठीक है, अपना पुरुषार्थ करें। जब कार्य की होने की योग्यता होगी तो निमित्त अपने आप उपस्थित हो जाए। कई जगह पर महापुरुषों के चरित्र में हम देखते हैं, चतुर्चूड़ामणि ग्रंथ भी पढ़ा था हमने, आप लोग भी थे उसमें, कि जीवनधर कुमार कहाँ
वन में गए, वहीं कोई देवी देवता उनकी स्वागत करने आ गए, भोजन आदि की व्यवस्था करने आ गए। वो जो यक्षेंद्र था, जो कुत्ते का जीव यक्षेंद्र बन गया था, वो ऐसी परिस्थिति में जबकि काष्टांगार उनको मारने के लिए तैयार था, वो तुरंत उठा के ले गया। उनने उनने क्या किया, जीवनधर कुमार ने। तो जब वो बचना था, वो चरम शरीरी थे, जो चरम शरीरी है वो उसकी मृत्यु कैसे हो जाएगी, वो उनकी योग्यता, ठीक है। और ऐसा ही निमित्त बन गया, तो देवता भी निमित्त बन जाते हैं, और यदि पुण्य का उदय ना हो तो अपने परिवार के लोग भी निमित्त नहीं बनेंगे अनुकूलता में। इसलिए हमें निमित्त को नहीं जगाना है, निमित्त की कोई तलाश नहीं करनी है, हमें तो अपना कार्य करना, अपना पुरुषार्थ करें, अपन सही राह में चलें, जो भी अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं होंगी उसमें समता रखें। निश्चित रूप से हमारे बाहर में भी अनुकूलताएं होंगी और परिणामों में समता रहेगी, और हमारा उपयोग अंतर्मुख होगा तो आत्मानुभूति होगी और हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होगी, ठीक है। ऐसी ताकत, ऐसी श्रद्धा हमें दृढ़ रखना चाहिए। अर्थ, जहां देखो वहां सदा उपादान का ही बल है, निमित्त होते जरूर हैं परंतु निमित्त का कुछ भी दाव नहीं है, बल नहीं है। जैसे एक चक्र से सूर्य का रथ चलता है, उसी प्रकार प्रत्येक कार्य उपादान की योग्यता अर्थात सामर्थ्य से ही होता है। एक समाधान हो गया एक शंका का, ख्याल में आ गया होगा, जो पहले शंका प्रकट की थी सबसे पहले दोहे में, है ना, ये इन सबका समाधान यहाँ पर हो गया। गुरु उपदेश निमित्त बिन उपादान बलहीन, ज्यों नर दूजे पांव बिन चलवे को आधीन, हो जाने था एक ही उपादान सो काज, थके सहाई पौन बिन पानी माही जहाज। ये शंका थी, दो शंकाएं। तो यहाँ पर प्रथम शंका का समाधान किया पहले, और उस 3 दोहों के माध्यम से, हाँ ये पहली शंका का समाधान। अब दूसरी शंका का समाधान कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, सधे वस्तु असहाय जहां तहां निमित्त है कौन, ज्यों जहाज परवाह में तेरे सहज बिन पौन। अब देखो क्या कह रहे हैं, सधे वस्तु असहाय जहां तहां निमित्त है कौन। कि जब वस्तु किसी की असहाय का मतलब किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, बिना किसी की सहायता की आवश्यकता के वस्तु जब स्वयं अपना कार्य कर लेती है तो वहां निमित्त का क्या है, निमित्त क्या कर लेगा, निमित्त कौन है, वहां उपस्थिति मात्र है, या कोई ना कोई निमित्त बन जाएगा अपने आप, किसी ना किसी पे आरोप आ जाएगा। जैसे जहाज प्रवाह में जिस तरह प्रवाह हो ना, जिस तरफ का नदी का प्रवाह होता है ना, तो जहाज अपने आप तरे सहज बिन पौन, बिना चापू के, बिना वो पौन के सहज में ही उस तरफ बहती जाती है, बहती जाती है, बहती जाती है, और किनारे भी लग जाती है ना, उस तरफ चली जाए। इसलिए उसकी योग्यता ही उसका कारण है, नियामक कारण है। अर्थ, प्रत्येक वस्तु स्वतंत्रता से अपनी अवस्था अर्थात कार्य को प्राप्त करती है, वहां निमित्त कौन है। जैसे जहाज प्रवाह में पवन बिना ही सहज तैरता है, कौन का मतलब यहाँ पवन है, हवा है ना, क्योंकि प्रवाह जिस तरफ है उस तरफ तैरती जाती है वो। भावार्थ, जीव और पुद्गल द्रव्य शुद्ध या अशुद्ध अवस्था में स्वतंत्र पने से ही अपने परिणाम को प्राप्त करते हैं। अज्ञानी जीव भी स्वतंत्र पने से निमित्ताधीन परिणाम प्राप्त करता है, कोई निमित्त उसे अधीन नहीं बना सकता। ये देखो, जीव और पुद्गल की जो स्थितियां हैं, शुद्ध और अशुद्ध अवस्थाएं हैं, वो स्वतंत्र रूप से ही वो उसमें संपन्न होती हैं। उनकी अवस्थाएं, जीव की अवस्थाएं जो अशुद्ध हो रही हैं, जो शुद्ध हो रही हैं, जो भी हो रही हैं, उसका वो जीव स्वयं स्वतंत्र ही उस रूप परिणमन कर रहा है। पुद्गल में जो शुद्ध अशुद्ध स्थितियां बन रही हैं, वो भी उसका परिणमन वो खुद ही करता है स्वतंत्र रूप से, ठीक है ना। और अज्ञानी जीव भी स्वतंत्र पने से निमित्ताधीन परिणाम करता है।
जैसे कि निमित्ताधीन दृष्टि होती है ना अज्ञानी की, कि देखो इस वास्तु से ऐसा हो गया, इस रत्न से ऐसा हो गया, इस व्यक्ति ने ऐसा कर दिया इत्यादि, जो जो कर्ता कर्म की मान्यताएं होती हैं, तो अज्ञानी की जो निमित्ताधीन दृष्टि है, निमित्त के अधीन दृष्टि है, निमित्त से कार्य होता है, निमित्त से कार्य होता है, ऐसी जो मान्यता है, ये जो मान्यता रूप परिणाम हो रहा है, उसका भी, उस परिणाम का भी वो स्वतंत्रपने करता है। कोई कितने ही समझा दे लेकिन वो मानेगा नहीं, यदि उसकी उपादान की योग्यता जागृत नहीं होगी तो वो अशुद्ध परिणाम रूप ही परिणमन करता रहेगा, क्योंकि अशुद्ध परिणाम की ही तत्समय की योग्यता है, कोई निमित्त उसे आधीन नहीं बना सकता। ठीक है, अब इसी समाधान में आगे, उपादान विधि निर्वचन है निमित्त उपदेश, बसे जू जैसे देश में करे सुते सो वेश। ये तो प्रसिद्ध कहावत है, जैसा देश वैसा वेश। ठीक है, तो उपादान विधि निर्वचन, उपादान की जो विधि है, व्यवस्था है, वो तो निर्वचन है, मतलब वचनों से नहीं कही जा सकती, है ना। है निमित्त उपदेश, और निमित्त का उपदेश दिया जाता है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, है ना। हमें योग्य निमित्त मिलाने चाहिए, देव शास्त्र गुरु का समागम करना चाहिए, है ना, जिनवाणी का स्वाध्याय करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, ये निमित्त का हम उपदेश देते हैं। लेकिन यहां जब कार्य होता है ना, तो वो वचन, वचन थोड़ी है उसमें, निर्वचन। अब देखो क्या अर्थ किया है, अर्थ, उपादान की विधि निर्वचन होने से निमित्त द्वारा यह कार्य हुआ ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उसे ज्ञानी की देशना मिली, इसे सम्यक दर्शन हो गया। उन मुनिराज ने उसको उपदेश दिया, इसलिए शेर को सम्यक दर्शन हो गया। मुनिराज के उपदेश से हाथी को सम्यक दर्शन हो गया, अनुव्रत धारण कर लिए। ठीक है, जीवनधर कुमार के नमोकार मंत्र के उपदेश से नाग नागिन, वो जो कुत्ता था वो देव बन गया। नेमी कुमार के नमोकार मंत्र का उपदेश देने से, सुनाने से वो नाग नागिन धर्मेंद्र पद्मावती बन गए। ऐसा निमित्त का उपदेश होता है, निमित्त की तरफ से उपदेश होता है, कथन होता है ना, ये व्यवहार है। और उपादान निर्वचन है, उपादान थोड़ी कहता है कुछ, उपादान की तरफ से थोड़ी बोला जाता है कि उसकी योग्यता थी, उसकी योग्यता थी, उसकी योग्यता थी, ऐसा नहीं कहा जाता। व्यवहार में ऐसा ही कहा जाता है कि उनके निमित्त से ऐसा हुआ, उनके उपदेश से ऐसा हुआ, है ना, ऐसा कहा जाता है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। ठीक है, भावार्थ, उपादान का कथन एक योग्यता शब्द द्वारा ही होता है कि तत्समय की योग्यता है, इसीलिए कार्य हुआ। उपादान की बात तो इतनी कही जाएगी। उपादान अपनी योग्यता से अनेक निमित्त पर कारणपने का आरोप आता है। उपादान की जब अपनी योग्यता होती है ना, तत्समय की योग्यता होती है, उपादान अपनी योग्यता से अनेक निमित्त पर कारणपने का आरोप आता है। मतलब उपादान की योग्यता जब होती है तो अनेक निमित्तों पर, एक ही नहीं अनेक निमित्तों पर आरोप आता है, कारणपने का आरोप आता है, ऐसा ये व्यवहार है। विशेषार्थ, उपादान जब जैसे कार्य को प्राप्त को करता है तब वैसे कारणपने का आरोप निमित्त पर आता है। जैसे कोई वज्रकाय मनुष्य सातवें नरक के योग्य मलिन भाव करता है तो वज्रकाय पर नरक के कारणपने का आरोप आता है। वज्रवृषभ नाराज सहनन, वज्रवृषभ नाराज सहन वाला ही सातवें नरक जा सकता है। वज्रवृषभ नाराज सहन वाला ही यदि सुपरिणाम करे उत्कृष्ट से उत्कृष्ट तो सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकता है। वज्रवृषभ नाराज सहन ही शुद्ध परिणाम की पूर्णता करे तो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वज्रवृषभ नाराज सहनन का ऐसा निमित्त है। अब परिणामों की योग्यता है, जो जैसे शुभ अशुभ या शुद्ध परिणाम करेगा तो वैसे उसको फल मिलेगा, और कारणपने का आरोप वज्रवृषभ नाराज सहनन पे आएगा।
तो अब वो कौन सी चीज का कारण है ये बताओ? नरक जाने का कारण है कि मोक्ष जाने का कारण है कि स्वर्ग की सर्वार्थ सिद्धि जाने का कारण है? वो वास्तव में निमित्त निमित्त किस चीज का निमित्त है? वो कि जो कार्य हो जाए उस चीज का उस पर आरोप आएगा कि इसके कारण हुआ ऐसा। उपादान जब जैसे कार्य को करता है तब वैसे कारण पने का आरोप निमित्त पर आता है। जैसे कोई वज्रकाय मनुष्य 7वें नरक के योग्य मलिन भाव करता है तो वज्रकाय पर नरक के कारण पने का आरोप आता है, और यदि जीव मोक्ष के योग्य निर्मल भाव करता है तो उसी निमित्त पर मोक्ष के कारण पने का आरोप आता है। ठीक है, इस प्रकार उपादान के कार्यानुसार निमित्त में भी कारण पने का आरोप किया जाता है। इससे ऐसा सिद्ध होता है कि निमित्त से कार्य तो नहीं होता बल्कि कथन होता है, अतः उपादान सच्चा कारण है और निमित्त आरोपित कारण है। ठीक है, स्पष्ट है विषय? अब 2-3 प्रश्न और हैं, सरल सरल, अभी अपन ने समझ लिए हैं इसलिए विषय हो ही जाएगा। फिर कल अपन नया विषय लेंगे इसलिए इतना और करेंगे हम। 143वां प्रश्न। या डॉक्टर निधि जी कुछ पूछ रहे हैं, पूछिए। भैया जी, इतने टाइम से तो मुझे कुछ भी पता नहीं था जैन धर्म का। अभी आप मेरे अगर निमित्त बने हो तो आप आरोपित कारण में आओगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे नहीं, लेकिन आप आरोपित कारण में नहीं आने चाहिए, क्योंकि आप नहीं होते तो मुझे कैसे कुछ पता चलता। तो यही तो तो यहाँ पे देखो, क्या लागू? ऐसा कोई बोलता नहीं है कि आप आरोपित कारण हैं, आप निमित्त कारण हैं, आप तो कारण मात्र हैं, आप तो व्यवहार से कारण हैं, वास्तव में कारण नहीं है, वास्तव में तो मेरी योग्यता है। ऐसा व्यवहार नहीं है, ये बोला नहीं जाता। यही बोला जाता है, हे प्रभु, जैसे हम बोलते हैं, हे भगवान, आपकी कृपा से ही मुझे जैन धर्म मिला है, आपकी कृपा से ही मुझे आत्मानुभूति हुई है। मुनिराजों ने उस शेर को सम्यक दर्शन दिया, भगवान ने जीवों को तत्व ज्ञान दिया। जी हो या कोई भी महापुरुष हुए श्रावक अवस्था में, सबने तीर्थंकरों का ही गुणगान किया कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे ये प्राप्त हुआ। तो व्यवहार में तो ऐसा ही गुणगान होता है, स्तुति होती है, यही भक्ति है, यही व्यवहार नय की ऐसी रीति है ना। कहने में नहीं आता, समझना है। ये समझना है कि ये निमित्त कारण मात्र हैं, आरोपित कारण मात्र हैं, इनसे कार्य नहीं हुआ, कार्य तो हमारे उपादान से हुआ। जब आपके ज्ञान की ऐसी योग्यता आई कि आपको तत्व ज्ञान प्राप्त हो तो आप इसका क्लास से जुड़ गई, पाठशाला से जुड़ गई, है ना, और आपको बात समझ में आने लगी। समझ में आपके अंदर ही आ रही है ना, आपके ज्ञान से ही आप समझ रही हैं। मैं जैसा समझा रहा हूं वैसा नहीं समझ रही, जैसा आपका ज्ञान की योग्यता है वैसा आप समझ रही। तो इसलिए अगर मैं ऐसे कारण तो समझूंगी, आपका ज्ञान है, आप स्वयं हैं। अगर मैं इस अपेक्षा से समझूंगी कि आप निमित्त कारण नहीं है या मेरी ज्ञान की वजह से हो रहा है, तो ऐसे तो फिर मुझ में मान आ जाएगा। इसीलिए तो ये समझना है कि उपादान से कार्य होता है लेकिन निमित्त भी होता ही है, योग भी होता ही है ना। मान आने का तो यहाँ प्रश्न ही नहीं है। जो उपादान को समझता है उसको मान नहीं आता, उसके मान का अभाव होता है। और इसीलिए तो निमित्त की महिमा गाई जाती है। यहाँ कहा ना, उपदेश तो निमित्त का होता है, गुणगान तो निमित्त का ही होता है ना। कोई भी भक्ति में आप देख लो तो ये नहीं कहता भक्त कि प्रभु मेरी योग्यता से ही मुझे सम्यक दर्शन हुआ है, मेरे ही कारण से मुझे सम्यक दर्शन हुआ है, आत्मानुभूति हुई, आनंद हुआ, मेरा कल्याण हुआ। आप तो केवल निमित्त मात्र हैं, ऐसा कोई स्तुति में नहीं मिलेगा आपको, है ना। ऐसा ही मिलेगा, तुम ही निमित्त कारण इलाज, इसके आप ही निमित्त कारण हैं, आप ही मेरे मुझ कारज के कारण सु आप, ऐसे कहा जाएगा। ठीक है, यही व्यवहार है, स्तुति ही व्यवहार है। तो व्यवहार तरीके ही होगा ना। ठीक है, अब ये 2 प्रश्न 3 प्रश्न और पढ़ लेते हैं, सरल हैं इसलिए आज कर ही लेते हैं इनको।
ठीक है, समय तो हो गया है लेकिन ये कर लेते हैं, जिससे कल अगला नया विषय चलेगा। देखिए, क्या पुद्गल कर्म, योग, इंद्रियों के भोग, धन, घर के लोग, मकान इत्यादि जीव को राग द्वेष परिणाम उत्पन्न कराने में प्रेरक हैं? ये अपन चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए उत्तर, छहों द्रव्य अपने अपने स्वरूप से सदा असहाय अर्थात स्वतंत्र परिणमन करते हैं, किसी के सहायता की जरूरत नहीं, वो अपनी अपनी शक्ति से परिणमन करते हैं, योग्यता से। कोई किसी का प्रेरक कभी नहीं है, इसलिए कोई भी पर द्रव्य राग द्वेष के प्रेरक नहीं है, परंतु मिथ्यात्व मोहरूप मदिरा पान ही अनंतानुबंधी राग द्वेष का कारण है। कि हमारे अंदर जो मिथ्यात्व है, मोह है, वही राग द्वेष का कारण है मिथ्या दृष्टि के लिए। ठीक है, तो कोई भी परद्रव्य मतलब हमें तो ये हमारी कोई कहे, पत्नी कहे कि पति के कारण मुझे राग द्वेष बहुत पैदा होते हैं, ये ऐसी बात करते हैं, ऐसे काम करते हैं कि मुझे गुस्सा आ जाता है, मन खराब हो जाता है। कोई पति कहे कि पत्नी के कारण ऐसा हो जाता है, कोई सास कहे कि बहू के कारण ऐसा होता है, जब से ये आई है तब से मेरे परिणाम ही खराब होते हैं। कभी कोई बहू कहे कि सासू के कारण मेरे परिणाम खराब रहते हैं। तो ये सब ये मिथ्या मान्यता है, किसी के कारण कुछ नहीं होता। हमारे परिणाम हमारी योग्यता से खराब होते हैं या अच्छे होते हैं, वो पर वस्तुएं तो निमित्त मात्र हैं। ठीक है, यहां कहा वो प्रेरक निमित्त भी नहीं, प्रेरक नहीं है, प्रेरक नहीं है मतलब वो प्रेरणा देते हैं राग द्वेष की, है ना, उत्पन्न करने में कुछ सहायता करते हैं, ऐसा नहीं है। प्रत्येक वस्तु अपना कार्य स्वतंत्रता से स्वयं की योग्यता से करता है, कोई पर वस्तु उसको कराने में सहायक नहीं है। आरोप भले ही आएगा, सब पे आरोप आ सकता है, किसी पे भी जो अनुकूल होगा उस कार्य में, लेकिन करने वाला तो वो व्यक्ति खुद ही है, अपने परिणामों का कर्ता जीव स्वयं है। दूसरा प्रश्न, पुद्गल कर्म की बलवत्ता से जीव को मोह राग द्वेष करना पड़ता है। पुद्गल द्रव्य कर्मों का वेश धर धर कर ज्यों ज्यों अधिक बल प्रयोग करते हैं, त्यों त्यों जीव को अधिक राग द्वेष होते हैं। क्या यह बात सच है? पुद्गल द्रव्य कर्मों का वेश, पुद्गल द्रव्य कर्मों का वेश धर धर कर, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतरा, ये सब इनका वेश धारण करके, मतलब ये रूप, ये तो पर्याय की है ना पुद्गल की। कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणत हुई हैं, तो पुद्गल कर्म रूप से परिणत होकर हमें दुखी करता है, राग द्वेष कराता है। ऐसा ये बात सच है क्या? उत्तर नहीं, क्योंकि जगत में पुद्गल का संग तो हमेशा रहता है। सिद्धालय में भी है पुद्गल का संग, वहां भी कर्मण वर्गणाएं भरी पड़ी हैं, लेकिन वो कर्म रूप परिणमित नहीं हो रही, क्योंकि उनके अंदर राग द्वेष नहीं, क्योंकि उपादान की ऐसी योग्यता नहीं है तत्समय की तो राग द्वेष हो सके। तो राग द्वेष नहीं हो रहा है तो कर्म कहां से, कर्मण वर्गणाएं कैसे कर्म रूप परिणमित होंगी? ठीक है, वहीं अनंत निगोदिया जीव दुखी हैं और वहीं सिद्ध भगवान अनंत सुखी हैं, ये अपने उपादान की शक्ति है। उत्तर नहीं, क्योंकि जगत में पुद्गल का संग तो हमेशा रहता है। यदि उसकी बलवत्ता से जीव को रागादि विकार हो तो शुद्ध भाव रूप होने का कभी अवसर ही नहीं आ सकता। इसलिए ऐसा समझना चाहिए कि शुद्ध या अशुद्ध परिणमन करने में चेतन स्वयं समर्थ है। निमित्त के कहीं प्रेरक और उदासीन ऐसे दो भेद कहे हों, जैसे मैंने बताए थे अभी, तो वहां वे गमन क्रियावान अथवा इच्छावान हैं या नहीं, ऐसा समझाने के लिए है, परंतु उपादान के लिए तो सर्व प्रकार के निमित्त धर्मास्तिकायवत उदासीन ही कहे हैं। वो कोई प्रेरक निमित्त नहीं होता है ना। उसको जैसे कि हमने कोई शब्द बोला, उपदेश दिया और आपके अंदर